ये मुद्दा क्या है? कौन सा? गुजरात में चल क्या रहा है? फ्री बिजली अट्रैक्ट नहीं कर रही। अभी बता रहे प्रशांत जी कि आम आदमी पार्टी की वजह से तो और फायदा होगा उनको। तो मुफ्त की बिजली, मुफ्त का चिकित्सा, मुफ्त का स्कूल, ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है क्या? देखिए, अगस्त में जब बारिश का मौसम था और बीजेपी बड़ी रैलियां नहीं कर रही थी, इतनी तौर पे इतनी ज्यादा नहीं जितनी और महीनों में करती है, तब एक आम आदमी पार्टी को खुला मैदान मिला था गुजरात में। उनकी छोटी छोटी सभाएं बंद हॉल में होती थी और एक तरह से नई पार्टी है तो नई बातें, अरविंद केजरीवाल की भी यहाँ पे कनेक्टिविटी बढ़ी अगस्त में, तो उन्होंने ये फ्री वाली सारी स्कीम्स इंट्रोड्यूस की। तो इसके साथ एक नई चीज होती है तो उसका भी आकर्षण होता है और उनकी स्कीम के बारे में काफी चर्चा इसलिए भी हुई कि उस बार कोई काउंटर कैंपेन नहीं चल रहा था। कांग्रेस तो अभी भी आप देखिए कि सेंट्रल लीडर्स नहीं आ रहे, कैंपेन नहीं कर रहे थे, लेकिन अगस्त में ये माहौल था कि बीजेपी भी इतना एग्रेसिव नहीं था। तो तब उनको मैं कहता हूँ अर्ली पीक आ गया उनका, और उनको जो अच्छा क्वालिटी प्रेस कवरेज, क्वालिटी टॉम टॉमिंग, क्वालिटी नैरेटिव उनका जो चलना था वो तब चल गया। उसके बाद तो आम आदमी पार्टी का मैं समझता हूं कि डिक्लाइन है और उसका जो नैरेटिव या जो डिस्कशन चल रहा है वो सारे रॉन्ग पॉइंट पे चल रहा है। जैसे ऑटो रिक्शा में गए कि जाना था और यहाँ पे पुलिस कह रही थी कि आपको सिक्योरिटी हमें देनी है, तो आपने ही मांग की है तो आप कार में जाइए, तो वो झगड़ा हो गया, तो उसकी वजह से आप चर्चा में आ गया। अब ये गोपाल इटालिया का जो वीडियो आया है उससे आम आदमी पार्टी चर्चा में है। तो ये अलग अलग चीजें अब उनके जो दिल्ली के मिनिस्टर ने जो बयान दिया था उसकी वजह से चर्चा में है। तो जो मुफ्त की स्कीम का जो क्वालिटी नैरेटिव जो आपने अगस्त में बिल्ड किया था, उसके बाद सितंबर में और जैसे बारिश गई, बीजेपी ने भी अपनी कनेक्टिविटी काफी बढ़ाई उसके बाद, और वो बढ़ाने वाले ही थे बारिश के बाद। और इसके साथ साथ आपकी जो क्वालिटी नैरेटिव था, जो क्वालिटी संदेश था कि हम इतना कुछ देने वाले, वो सब की जगह अब ये पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरह का मैसेजिंग जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आप डिक्लाइन पे है या फिर स्टेडी है, जो अगस्त में उसने गेन कर लिया वो। बीजेपी इज गेनिंग मोर, और बीजेपी का जो गोल है 52% से ज्यादा उन्होंने परसेंटेज वोट लिए थे लोकल इलेक्शंस में जो 1-1.5 साल पहले हुए जी, और 62% से ज्यादा वोट्स उन्होंने लोकसभा में लिए थे जो 2019 में हुए। तो बीजेपी का बड़ा गोल ये है कि इस इनके बीच का कोई चंक वो विधानसभा के इलेक्शन में बरकरार रखे, अपनी जो सेना है कार्यकर्ताओं की, उसके जरिए, अपने मेंबर्स के जरिए। तो बीजेपी अपने 52 to 62% वाले टारगेट पे कायम है। ठीक है। और आप और कांग्रेस के बीच में सेकंड नंबर के लिए फाइट हो, ऐसा अभी दिख रहा है। दुबे जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लूं या अभी आप जवाब देंगे, मैं सवाल पूछूं? छोटा ले लूंगा ब्रेक एक? चलिए, एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, कुछ सेकंड के लौट के आते हैं, फिर दुबे जी और श्रीवास्तव जी से चर्चा आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। वाह डॉक्टर साहब, आप तो जीनियस हो। अच्छा, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। FNO मार्केट का हर एक्शन 2790 से चलकर 3006 के आसपास, आप इसमें 250 अंकों के आसपास का मूव देख चुके हैं। कॉल ऑप्शन ले या पुट ऑप्शन, 17550 का जो कॉल है वो 85 to 90 के आसपास खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी पे वेट एंड वॉच करना चाहिए। जानिए किन स्टॉक्स में होगी आपकी जबरदस्त कमाई। 3300 के नीचे अर्ली क्लोज अगर आए तो आप शॉर्ट करके यहाँ पर जा सकते हैं। देखिए फ्यूचर एक्सप्रेस। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। जहां से कॉल राइटर्स बाहर निकल रहा है वहां पे बाय कर दीजिए, और जहां पे पुट राइटर कन्विक्शन है वहां पे डिप बाय कीजिएगा। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। बहुत बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहा है ये स्टॉक। ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट, बाय 1210 तक की तैयारी। कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल? 590 के ऊपर खरीदेंगे, 580 के स्टॉप लॉस है, 620 के टारगेट के लिए। देखिए मुनाफे की तैयारी। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। अगर आपने लॉन्ग प्रॉफिट बनाया है तो रह सकते हैं आप। 30, 40, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। तेजी वाला ट्रेड 875 का स्टॉप लॉस लगाइए, तेजी कीजिए। इजीली स्टॉक में मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ इस ऑप्शन के स्टॉप लॉस रखे करीब 32 रुपए के आसपास। देखिए कमाई का अड्डा। मार्केट की पल्स पढ़नी हो या सॉल्व करनी हो स्टॉक से जुड़ी आपकी क्वेरीज,
उनके पास है मार्केट से जुड़ा हर जवाब। मार्केट का एक ऐसा नाम जिसका नाम ही काफी है, एक ऐसा चेहरा जिस पे 20 सालों से आप करते हैं भरोसा। देखिए हर रोज स्वागत है एक बार फिर से। और आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं गुजरात में माहौल क्या है। दुबे जी, आपने कहा था कि एक रहस्य है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सर, वो रहस्य क्या है ये बताइए, कैसे जीतते हैं लोग? इस वक्त तो बिल्कुल मेरे सामने ये बात बहुत साफ है कि गुजरात में आज की तारीख में जब ये सर्वेक्षण हुआ था तो राजनीतिक विकल्पहीनता की स्थिति है। लोग नाराज हैं, लोग इस सरकार को नहीं चाहते, चाहे किसी का करिश्मा हो, कुछ भी हो। ये सब मीडिया में कही जाने वाली बातें हैं, इन बातों में कोई सच्चाई नहीं है। इस बात को मैं हर तरह से साबित कर सकता हूं, लेकिन इतना मौका होता नहीं है इतना बोलने का और अपनी बात कहने का। गुजरात में लोग नाराज हैं, चूंकि उनके सामने कोई, इसीलिए 35% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं हम इस सरकार से नाराज हैं, लेकिन इस सरकार को बदलना नहीं चाहते। अभी वो उन्हें विश्वास नहीं है कि जिन लोगों को वो चुनेंगे वो लोग ठीक होंगे कि नहीं होंगे, या वो चुनाव जीत भी पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे। जो एंटी इनकम्बेंसी है, इन आंकड़ों के मुताबिक, मैं केवल इन्हीं आंकड़ों बोल रहा हूं, वो स्पष्ट रूप से बटी हुई है एंटी इनकम्बेंसी। जो एंटी इनकम्बेंसी बढ़ जाने की वजह से भाजपा को बहुत जबरदस्त लाभ हो रहा है। घुमा फिरा के सब साथियों ने ये बात कही भी है, और ये हमारे लोकतंत्र की एक दुर्गति हो गई है कि सरकार आंकड़ा साफ बताता है कि सरकार घटिया है, निकृष्ट है। बीच में पूरी की पूरी सरकार बदली भी जा चुकी है इसीलिए, लेकिन वो फिर भी जीत रही है, जिस पे लोग गदगद होकर ताली बजा रहे हैं, बजाय इसके एक अफसोस व्यक्त करें कि ऐसी सरकार वापस क्यों आ रही है। भले ही आप नरेंद्र मोदी दिल्ली में बैठे हुए, गुजरात में हुकूमत करेंगे नहीं। गुजरात में तो कोई भूपेंद्र पटेल करेंगे या कोई और दूसरे पटेल करेंगे, वो तो कोई जैन करेंगे, वो करेंगे हुकूमत। तो ये एक मीडिया का जो सरकारीकरण हुआ है, ये उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि सरकार स्पष्ट रूप से है, खुद भाजपा का आला कमान मान रहा है कि घटिया सरकार है, इसीलिए बीच में बदला गया था उसको, जो है, और पूरी तरह बदला गया था। इसके बावजूद चूंकि वो कुछ चुनावी जो व्यवस्था है भारत के अंदर, जिसमें कहा गया था जो जीता वही सिकंदर वाली स्थिति है, तो इसलिए वो वापस आ रही है और उसमें सब लोग गदगद होकर ताली बजा रहे हैं, और गुजरात की जनता कह रही है कि सरकार घटिया और खराब। नहीं तो दुबे जी, जिता तो वही लोग रहे ना फिर, जिनको हम ये मान के चल रहे कि सरकार बहुत खराब है। और ये बस निवेदन केवल ही, आपकी बात सही है, कौन 27 साल से वही लोग वोट दे रहे हैं ना। आंकड़े साफ बता रहे हैं कि भाजपा चुनाव जीत रही है। नहीं, अगर आंकड़े स्पष्ट मैं एक भाजपा चुनाव जीत रही है। हाँ, नहीं वो ठीक है। मैं एक और सवाल कह रहा हूँ कि अगर मान लीजिए, कह रहा हूं कि ये जो जीत है, अंग्रेजी में एक वर्ड होता है पायरेट विक्ट्री, अंग्रेजी में एक शब्द होता है, मैं हिंदी इसका समतुल्य हिंदी शब्द नहीं बोल पा रहा हूं अभी। तो ये जीत ऐसी ही जीत है जो कि मजबूरी की जीत है, बिल्कुल विकल्पहीनता है। विकल्पहीनता पब्लिक के पास क्यों है? वो क्यों नहीं? दुबे जी साफ हो जाता। नहीं तो दुबे जी दो खड़े ना, कांग्रेस उनके पास है जिसने कभी वहां पर राज किया था, तो उसको क्यों नहीं देते वोट? भाई वो तो काम, देखिए मैं आपकी बात का मतलब, जब माधव सिंह सोलंकी और जीना भाई दारजी ने खाम की रणनीति बनाई और उन्होंने 149 सीटें हासिल की वहां पे, उस जीत में बहुत सारी पराजयें छिपी हुई थी, और ये हमेशा होता है, हम लोग इस बात को समझ नहीं पाते। वो एक ऐसी जीत थी जिसने पटेल समाज को और ऊंची जातियों को, पटेल समाज जो 14-15% है, ऊंची जातियां जो 10% हैं, उनको नाराज करके 80 के दशक के आखिर तक भाजपा का जनाधार बना दिया। उसके ऊपर हिंदुत्ववादी गोलबंदी की इमारत खड़ी की गई, उसके बाद से भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है। ये एक चुनावी हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और भाजपा ने वहां पर भाजपा सरकार ने बहुत अच्छा काम भी किया है, बहुत ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो सरकार है 5 साल की, जो इस वक्त इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, इस सरकार ने काम अच्छा नहीं किया। इस सरकार से जनता खुश नहीं है, ये हकीकत इस आंकड़े से सामने आती है। और बार बार ये मोटे मोटे सुर्खियों में ये आंकड़ा बताता है, लेकिन हमारे जो मीडिया समीक्षक हैं
वो इस आंकड़े पे गौर नहीं करते, बस यही कहते हैं कि भाजपा जीतने वाली है, भाजपा वापस आ रही है। मेरा कहना है वो तो हकीकत है ही, लेकिन दूसरी भी नहीं हकीकत है। दुबे जी देखिए, नहीं मेरा इसमें डिसएग्रीमेंट है। आपने 2-3 आरोप मीडिया में भी लगा दिए कि मीडिया का सरकारीकरण हुआ है और मीडिया सिर्फ सर देखिए, वो मुझे नहीं पता किसका सरकारीकरण। मीडिया वो देखेगी जो अंक उसके सामने है और जो प्रैक्टिकली दिख रहा है। किताबों में भी तो हम लोग पढ़ते हैं